चलिए, बाजार का पूरा मूड माहौल तो बस कल काउंटिंग डे से पहले अच्छे मूड में दिख ही रहा है, बट जो एग्जिट पोल में हमने देखा है कि वापस सरकार आने की तैयारी में है। जो एग्जिट पोल होते हैं और जो एग्जैक्ट पोल होते हैं, जो फाइनल काउंट आता है, उसमें कितना फर्क रहता है, ये एक रिसर्च वरुण ने हमारे लिए तैयार करी है, एक आइडिया देने के लिए कि आज जो हमारे पास नंबर्स हैं और कल जो फाइनल नंबर्स आएंगे उसमें इन द पास्ट किस तरह का डिफरेंस रहा है। वरुण बताइए, क्या कुछ ट्रेंड निकल कर आता है? डेफिनेटली दीप, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं बता दूं, ये बेसिकली मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट है, उसमें निकल के आया है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि जो एग्जिट पोल्स होते हैं वो दरअसल इंडिया के जितने भी वोट देने वाले लोग होते हैं उनका मूड बरोबर पढ़ नहीं पाते हैं। और पास्ट में ये देखा गया है कि जो भी पार्टी जीतने वाली रहती है एग्जिट पोल के मुकाबले उनको हमेशा ज़्यादा ही सीट मिलती है, और जो हारती है एग्जिट पोल के मुकाबले उनको कम ही सीट मिलती है। आप देखिए, पिछले 4 इलेक्शन का इन्होंने यहाँ पे विश्लेषण किया है, 2019, 14, 2009 और 2004। और अगर आप देखेंगे तो औसतन एग्जिट पोल के मुकाबले जो जीतने वाली पार्टी है उनको 40 से 60 सीट जो है वो ज़्यादा मिली है। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 55 सीट के आसपास आता है। और जो हारने वाली पार्टी रहती है उन्हें 26 से 71 सीट्स जो है वो कम मिली है। पिछले 4 लोकसभा इलेक्शन में अगर आप देखेंगे औसत 45 सीट्स का है। आप देखिए 2019 में एनडीए को जो पोल ऑफ पोल्स था उसमें एवरेज एग्जिट पोल के सीट्स थी 287, जबकि इनको मिली 353, यानी कि जो एग्जिट पोल्स था उससे 66 सीट्स ज़्यादा। 2014 में एग्जिट पोल ने बताया था 285, एक्चुअल रिजल्ट था 336, यानी कि 51 सीट्स ज़्यादा इनको मिली थी। अब ऐसे ही 2009 में यूपीए के साथ हुआ था। आप देखिए, तब एग्जिट पोल ने बताया था 198 सीट्स मिलेगी और एक्चुअली इनको मिला था 262 सीट्स, यानी कि 64 सीट्स ज़्यादा। और उसके पहले 2004 में अगर आप देखेंगे तो 181 सीट्स का अनुमान था, 222 सीट्स इनको मिली थी यूपीए को, यानी कि 41 सीट्स ज़्यादा। यानी कि अगर आप पिछले हमेशा का ट्रेंड निकालेंगे और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो जो हारने वाली या फिर जो जिनको नहीं मिलता है बहुमत, उनके भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही होता है। आप पिछले 2 बार का ही आपको बता देता हूँ। यूपीए का एग्जिट पोल ने 2019 में 129 सीट्स बताई थी और मिला कितना था, 91 सीट्स, यानी कि एग्जिट पोल से 38 सीट्स कम। और ऐसे 2014 में 104 सीट्स बताई गई थी, मिला था 58, यानी कि 46 सीट्स कम। अगर इस पिछले 4 बार के लोकसभा इलेक्शन के बेसिस या फिर इस ट्रेंड को अगर आप माने तो इस बार जो पोल ऑफ पोल्स है वो करीब 360-370 सीट्स के आसपास कह रहा है बीजेपी को। अगर इसके मुकाबले देखें या फिर इस ट्रेंड को माने तो शायद बीजेपी इस बार 400 के पार जा सकती है, क्योंकि अगर आप औसत जोड़ ले इसमें 360 या 370 में तो 410-420 के आसपास ये निकल के आता है। तो ट्रेंड यही बताता है कि जो एग्जिट पोल होते हैं वो पूरी तरह से भाप नहीं पाते हैं जो वोटर्स का मूड होता है। और अक्सर ये देखा गया है कि एग्जिट पोल से ज़्यादा जीतने वाली जो पार्टी होती है उसको सीट मिली है। औसत जो है 55 सीट्स का है। तो जो पार्टी प्रेडिक्ट होती है लीड में वो तो जीतती है और यूजुअली थोड़े ज्यादा ही आते हैं। वो तो जीतती है, लेकिन जीतने की जो नंबर ऑफ सीट्स होती है वो एग्जिट पोल से हमेशा ज्यादा ही आती है। तो ये पिछले 4 बार के इलेक्शन का ट्रेंड है। तो माना जाए कि अभी जो नंबर्स हैं उससे थोड़ा ज्यादा ही एक्सपेक्ट, वो एक्चुअली वही मैं औसत लगा था, एवरेज 55 सीट्स का है। तो अगर यहाँ से 360 या 370 जो बीजेपी को दी जा रही है पोल ऑफ पोल में, अगर उसमें आप 55 जोड़ ले तो 420 पहुंच जाएंगे। ओके, देखते हैं ये नंबर कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक है या फिर कल जो काउंटिंग होगी उसमें एक्चुअली नंबर्स आ सकते हैं। बट जो प्रीवियस ट्रेंड दिखा रहा है वो आपके लिए यही दर्शा रहा है कि यूजुअली नंबर्स थोड़े कंजर्वेटिव आते हैं जहां तक विनिंग पार्टी का सवाल है। चलिए, तो ये है आपके लिए बढ़िया एक्शन जो बाजार में आपको दिख रहा है इस समय, और एग्जिट पोल्स के भी लिए भी हम कल के लिए पूरे हैं तैयार।